भाई तुम्हारे बेहतरीन तैयारी के लिए कक्षा 9वीं का परीक्षा अध्ययन लेकर के आया हूं, जिससे पार्ट नंबर फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। जैसे मैंने परीक्षा अध्ययन खरीद के लाया, पहला वीडियो अपलोड कर दिया एंड मेरे प्यारे बच्चों को मैसेज आ रहा था कि प्लीज सर और सीरीज लाओ ना, मुझे तो मजा आ रहा है परीक्षा अध्ययन से पढ़ने से, और भी पढ़ा दो। एंड फाइनली अब मैं तुम्हारे सामने इसका नेक्स्ट मतलब सेकंड वीडियो लेकर के आ चुका हूं। मैं आपको बता देता हूं, परीक्षा अध्ययन में मैंने आपके सामने भारत और समकालीन विश्व एक मतलब फ्रांसीसी क्रांति और जितने चैप्टर्स हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। आज हम कवर अप करने वाले हैं आपका समकालीन भारत एक मतलब भूगोल के सारे क्वेश्चन को जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। यार तुम्हारे एग्जाम में सेट नंबर ए आ रहा हो, बी सी डी ई एफ डज नॉट मैटर, अगर तुमने परीक्षा अध्ययन के वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया तो। इतना ही नहीं, तुम्हारे बेहतरीन तैयारी के लिए जैसे मैंने गणित में टॉप कराया था, वैसे ही तुम्हारे लिए मॉडल प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराएंगे। भाई साहब देख लीजिए, दोनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो देखो, क्योंकि ये आपके एग्जाम के रियल प्रश्न पत्र से कम नहीं है। इवन इतने गारंटी देता हूं, पूरा का पूरा पेपर इन्हीं सेटों से आएगा, गारंटी के साथ कहता हूं, डंके के चोट में कहता हूं, तुम देख लेना। एक हैंड निकाला है तुम्हारा भाई ने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले कहता है भारत आकार और स्थिति, यहां से 4 नंबर का आएगा। भारत का भौगोलिक स्वरूप यहां से 4 नंबर का आएगा। अफवाह यहां से 2 नंबर का आएगा। जलवायु यहां से 4 नंबर का आएगा। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी यहां से 3 नंबर का आएगा। और जनसंख्या वाले पार्ट से 4 नंबर का आएगा। मतलब 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 1 21। टोटल अगर इस वीडियो को हम देखेंगे तो 21 नंबर का तैयारी करके जाने वाले हैं। तो चले फिर शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा पहला पार्ट कहता है कि भारत आकार और स्थिति, हमें जाना है पेज नंबर 66 में एंड ये रहा भारत आकार और स्थिति। तो यहां से 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो फटाफट हम ओपन करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उसे टिक करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उसका नाम बताओ। यह प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। 3 सागरों पर स्थित स्थान का नाम बताओ, इन सभी सागरों का नाम भी बताना है। तो 3 सागर पर कौन कौन से सागर स्थित है ये लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि भारत का भौगोलिक स्थिति बताना है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या क्या है। एंड आगे बढ़ते हैं, तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र प्रदेश हैं, इस प्रश्न को टिक कर लो। नेक्स्ट कहता है कि भारत के तीनों ओर विस्तृत जलराशि का नाम बताना है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ी है, 2 बिंदुओं पर स्पष्ट करना है। तो इतने क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर कर लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा पूछेगा कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर क्यों माना गया है, इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से यहां तक होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा। सबसे पहले भारत की स्थिति तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भारत की स्थिति क्या है, मतलब कहां से कहां तक स्थित है। तो देखो, उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक, और इधर से पूर्व से लेकर पश्चिम तक। यहाँ का डेटा पूरा इतना याद रखना, 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा, बाकी कुछ नहीं आएगा भाई, बस स्किप कर दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है अध्याय नंबर 2, ठीक है, भूगोल का अध्याय नंबर 2, आपके इस परीक्षा अध्ययन का अध्याय नंबर 7, भारत का भौतिक स्वरूप। यहां से भी 4 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप याद कर लेना कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ी में कौन से पठार पर स्थित है। एंड भारत के उन महाद्वीप का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हैं तथा वो किस सागर में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, बांगर और खादर में कोई 2 अंतर अच्छे से पढ़ लेना, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट आपके एग्जाम में आएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर, ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको क्या देखना है, प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया इसका आंसर, बढ़िया अच्छे से ये प्रिपेयर करना है, बाकी छोड़ दो, कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें छोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बाकी ये मानचित्र में देखने को मिलेगा, तो ये स्थान को देख लो, बाकी आगे हम जब मानचित्र का अलग से वीडियो लेकर के आएंगे तो सब कुछ उसमें कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका कहता है अध्याय 8 अफवाह है। आओ देखते हैं फटाफट यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अफवाह से भी 4 नंबर का आएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी का नाम क्या है, तो याद रखना गंगा है, ठीक है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, नमामि गंगे परियोजना क्या है, नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिमालय नदी की विशेषताएं कौन कौन सी है, जो हिमालय से नदी निकलती है उनकी विशेषता कौन कौन सी है। आगे बढ़ते हैं, बाकी यहां से कुछ नहीं आ रहा भाई, अंतर वंतर कुछ नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस जितना बोलूं उतना कर लेना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब जो नर्मदा नदी को बचाने के लिए इन्होंने 1885 में चलाया था उसको स्पष्ट करना है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी यहां से छोड़ दो। हाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रादीपी नदियों के बीच में अंतर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कितने अंतर? तो केवल 2 अंतर तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां समझाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए। नदी प्रदूषण को रोकने का उपाय, ये चीज बताना है। बाकी यहां से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आ गया अध्याय नंबर 9 जलवायु। आइए देखते हैं यहां से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले कहता है कि जलवायु से क्या आशय है, एंड नेक्स्ट कहता है कि व्यापारिक पवनें किन्हें कहते हैं। जलवायु से क्या आशय है, व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अम्ल वर्षा क्या है, यह किन राज्यों में होती है। अम्ल वर्षा, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कहलाता है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होगा और क्यों। इस प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां से कुछ नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कहता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां से कुछ नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है आपका 8वां नंबर, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। एंड राजस्थान के घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी होती है, क्यों। राजस्थान में जो घर बनता है ना, हमारे यहाँ कैसे बनता है, हमारे यहाँ की दीवार मोटी होती है, 4 इंची दीवार और 6 इंची 7 इंची छत होता है। मतलब छत मोटी करते हैं और दीवार थोड़ी पतली करते हैं। लेकिन राजस्थान में क्या होता है, दीवार बहुत पतली रहती है और छत अच्छी, दीवार बहुत मोटी रहती है और छत जो होती है वो पतली होती है। हमारे यहाँ दीवार पतली छत मोटी, यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ दीवार मोटा छत पतली। ठीक, तो ये चलता है, ये लिखना है। बाकी यहाँ से कुछ नहीं आएगा, छोड़ दो। नेक्स्ट कहता है काल बैसाखी क्या है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। काल बैसाखी, इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं बतानी है। तो ये रहा आपके सामने विशेषता, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां से कुछ नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अध्याय नंबर 10 प्रकृति वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आइए देखते हैं यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो यहां से आपको देखना है कि भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, यहां से क्वेश्चंस, वन किसे कहते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि प्राकृतिक आधार पर वन को कितने भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं, भारत के 2 औषधि पौधे का नाम और उसका गुण लिखना है। कहीं कहीं प्रश्न आता है कि नीम और तुलसी के एक एक औषधि का उपयोग बताओ, और कहीं कहीं आएगा कि सर्पगंधा और नीम का एक एक औषधि गुण बताओ। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। देखो 22, 23, 24 सब में आया है, डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखो। ठीक, तो ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर लिखना है। ठीक, तो ये देखने को मिलेगा, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंग्रोव वन की विशेषता बतानी है। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा। एंड वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट करना है। एंड ये रहा आपके सामने आंसर। इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसीलिए इसके जिस क्वेश्चंस को बोल रहा हूं इसे टिक करते आना। नेक्स्ट कह रहा है कि वनों के विनाश के कारण बताना है एंड वनों का संरक्षण, बस इतना तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, वैसे ज्यादातर क्या देखने को मिलेगा कि वनों का विनाश और वनों का संरक्षण ज्यादातर देखने को मिलेगा, ज्यादातर सेटों में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दो। आगे जनसंख्या। ठीक है, तो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमने कहां तक कवरअप कर लिया। तो अब हम अंतिम पड़ाव में हैं जनसंख्या के। ठीक है, यहां से 4 नंबर का देखेंगे और फिर अपने इस वीडियो को खत्म करेंगे। इतना ही नहीं, मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप इस प्रश्न पत्र के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ जल्दी जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लो और अच्छे से कर लेना, अच्छे से कर ही लेना, वरना देख लेना। ये देखो औषधि पौधा, आपका जंगल हो गया, ठीक है, जनगणना, ये सब देखने को मिलेगा भाई। बस एक बार डाउनलोड करो और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जब आपका पहला वाला तैयार हो जाए ना, तो आपको दूसरा तैयार करना है। ये देखो, ये वाला प्रश्न पत्र तैयार कर लेना और इसके बाद एक और प्रश्न पत्र आएगा जो कि तीसरा रहेगा, और इतना पढ़ लिए तो डेफिनेटली टॉप आप करोगे। क्योंकि आपको पता है गणित में एकदम मेरे पेयर स्टूडेंट्स ने पेपर हिला कर क्या है, पेपर फाड़ गया है भाई। इतने सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक। अरे भाई साहब, कुछ स्टूडेंट्स को देख के दंग रह गए, बोले भैया आपने पेपर लीक कर दिया क्या। कमेंट कर रहे हैं भैया ने पेपर लीक कर दिया, भैया ने पेपर लीक कर दिया। अरे भैया ने पेपर लीक नहीं किया यार, भैया जो क्वेश्चन बताए हैं एमपी बोर्ड मेरे वीडियो देख करके पेपर बना दी, तो मैं क्या करूं, है ना। इसीलिए बोलता हूं अच्छे से कर लेना। ठीक है, और ये देखो वन का महत्व ना, ये वन वाला जरूर पढ़ लेना, वन वाला आएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या वाला इसके चैप्टर को टिक कर लेते हैं कौन कौन सा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि जनगणना से क्या सह है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, जनगणना से क्या सह है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, ठीक है, एंड मृत्यु दर किसे कहते हैं, बस इन्हें अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि प्रवास जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है, प्रवास मतलब घर वगैरह जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है, एंड जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से है, ठीक है, जन्म दर मृत्यु दर ये देख लेना, ठीक है। जन्म दर अलग से पूछेगा, जन्म दर क्या है मृत्यु दर क्या है ये अलग से पूछेगा। बाकी यहां से कुछ नहीं आ रहा भाई छोड़ दो, कुछ नहीं आ रहा, जितना बोलो उतना कर लेना। हाँ एक सेकंड ना, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था यार, वो क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये था कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या लिखियो। हाँ जनसंख्या अगर बढ़ रहा है कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या, भाई अगर एक घर में 4 बच्चे जन्म ले लिए, 4 और लिए 8 हो गए, सबको थोड़ा रोजगार मिलेगा, कुछ लोग काम करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे। प्रति व्यक्ति आय में भी कमी होती है, जैसे आपके घर में अभी पहले तुम्हारे जब भैया की शादी हुई थी तो तुम्हारे भैया और भाभी 2 लोग थे, लेकिन तुम्हारे भैया जब 10 बच्चे हुए तो कितने हो गए, 12 हो गए। अब भैया 40,000 पहले कमा रहे थे, मान लो थोड़े वाले की उनकी कमाई बढ़ी 50,000 हो गया, लेकिन पहले 40,000 में खाने वाले 2 लोग थे, अब 50,000 में खाने वाले 12 लोग हो गए, तो बताओ प्रति व्यक्ति आय कम होगा ना। नेक्स्ट कहता है कि भूमि पर दबाव, पृथ्वी में दबाव भी बढ़ता है, एकदम पृथ्वी को दबाए डाल रहे हैं, सोते हैं तो भाई भजन तो लगता है ना, तो भूमि पर दबाव बढ़ता है, और गरीबी बढ़ती है, पैसा कम है इसलिए गरीबी बढ़ती है, तो इतना तुम्हें प्रिपेयर करना है। तो चलो भाई हमने जियोग्राफी को भी पूरा कंप्लीट कर लिया, एंड नेक्स्ट कवर करेंगे लोकतंत्र। भाई पैसा खर्चा किए किताब का तो पूरा सूल करना है, पढ़ाई अच्छे जरूर करिएगा। चलो मैं वीडियो एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने दिल की बातें मेरे तक पहुंचाइएगा जरूर। थैंक यू।